अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस मॉडल पेपर बॉटनी के सेकंड ईयर बॉटनी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं मॉडल के प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर के वो सॉल्व करेंगे। इसमें हमें बताना है कि राइट अ नोट ऑन अडॉप्टेशंस ऑफ प्लांट ड्यूरिंग हॉट टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो क्या अडॉप्टेशंस प्लांट्स अपने अंदर करवाते हैं कि वो उस हॉट टेम्परेचर को कोप अप कर सकें। तो सबसे जो अहम तरीका होता है प्लांट बॉडी को कूल डाउन करने का वो क्या होता है, ट्रांसपायरेशन, यानी लॉस ऑफ वाटर थ्रू एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर करवाते हैं ताकि जो है उनका जो है अंदर का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो सके। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक या उससे अबव प्लांट मतलब जो है चला जाता है टेम्परेचर, तो उसमें प्रोटीन वगैरह के डीनेचर होने का खतरा होता है। तो उस चीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, अपने अंदर प्रोटीन्स डेवलप मतलब बनाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन्स, यानी कि हीट शॉक प्रोटीन्स को अपने अंदर सिंथेसाइज करते हैं जो कि एंजाइम्स को ये दूसरे प्रोटीन को डीनेचर होने से बचाती हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर की वजह से। अब ये जो है ओवर हीटिंग के लिए दूसरे मैकेनिज्म्स भी रखते हैं, जैसे कि शाइनी क्यूटिकल्स बना लेते हैं या लीव्स जो सरफेस मतलब स्मॉल लीव सरफेस करते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपायरेशन हो, विल्टिंग वगैरह कर देते हैं, लीव छाट देते हैं। इस तरह से इनका जो है कूल डाउन प्रोसेस मतलब रेगुलेट रहता है और हॉट टेम्परेचर में जो है इनके प्रोटीन वगैरह डीनेचर नहीं हो पाते। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है कि हमें बताना है कि जर्मिनेशन की डेफिनेशन बतानी है और एपीजियल जर्मिनेशन को डिफाइन करना है। जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डॉर्मेंट एम्ब्रायो होता है, यानी कि ऐसा ड्राई एम्ब्रायो, यानी कि जो ड्राई कंडीशंस में इनएक्टिव हो जाता है जब एम्ब्रायो, तो उसे हम कहते हैं डॉर्मेंट एम्ब्रायो, वो एक्टिव हो जाता है यानी कि फेवरेबल कंडीशंस में। तो इसमें यही वाली बात बताई हुई है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डॉर्मेंट एम्ब्रायो जो है वो एक्टिव हो जाता है और जर्मिनेट करता है इनटू सीडलिंग बनाता है व्हेन नेसेसरी कंडीशंस आर प्रोवाइडेड टू इट, जब उसको अपनी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड जाती हैं या मुहैया हो जाती हैं। उसमें भी दो टाइप्स वगैरह होती हैं, हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है, एपीजियल जर्मिनेशन होती है। तो एपीजियल जर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो ये वो जर्मिनेशन होती है जो कि विच ड्यूरिंग जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, हाइपोकोटाइल जो होता है वो इलोंगेट होता है और कॉटिलेडन जो है वो सॉइल के अबव ले जाता है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि जर्मिनेशन जो होती है वो अबव द ग्राउंड होती है। तो ये हाइपोकोटिलेडन को जो है सॉइल के अबव ले जाता है और ये मौजूद होती है इस तरह की जर्मिनेशन कैस्टर में, पपाया सीड्स वगैरह में। ये मैंने आपको पिछले सवाल में भी दिखाया था इस तरह से कि जो एपीजियल जर्मिनेशन होती है उसमें जो ये हाइपोकोटाइल वगैरह होते हैं ये ऊपर आ जाते हैं ग्राउंड से और ये ऊपर ही साइड जर्मिनेशन हो रही होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है एपॉक्सिमस, या इसकी डेफिनेशन बतानी है। अब एपॉक्सिमस क्या होता है कि ऐसा मतलब मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर क्या होता है, प्लांट जो है सीड बना देता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती है लेकिन प्लांट सीड बना लेता है। इस तरह ये सेल्स जो होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैकस्पोर होते हैं, यानी कि मदर सेल्स में जो कि डेवलप हो जाते हैं इनटू द सीड, यानी कि सीड जो है वो डिप्लॉयड बना देते हैं। अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सम टाइम साइनर्जिड या एंटीपोडल सेल्स जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड सीड बना देते हैं, यानी कि जब मतलब प्लांट बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं 3 तो जो है एंटीपोडल सेल्स बन रहे होते हैं और एक तरफ जो है 2 लेयर्स होती हैं, एक लेयर में एंटीपोडल सेल्स 3 मौजूद होते हैं और एक में 2 साइनर्जिड और एक एग मौजूद होता है। ठीक है, तो ये वाली बात कह रहे हैं कि साइनर्जिड और एंटीपोडल सेल्स भी कभी कभी जो है हैप्लॉइड सेल में डेवलप हो जाते हैं। राइट अ नोट ऑन टिश्यू कल्चर, हमें टिश्यू कल्चर पे नोट लिखना है। तो टिश्यू कल्चर जो होता है वो ग्रोथ ऑफ टिश्यू होता है। आर्टिफिशियल लिक्विड कल्चर मीडियम में हम टिश्यू की ग्रोथ करवा रहे होते हैं। अब जो है एक एक्टिव प्लांट यानी कि इंटायर प्लांट, ये लिखा हुआ है इंटायर, एक इंटायर प्लांट कुड बी प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर, एक पूरा प्लांट प्रोड्यूस किया जा सकता है टिश्यू कल्चर की मदद से। अब इसमें होता क्या है कि प्लांट सेल्स हमें पता होना चाहिए कि टोटिपोटेंट होते हैं, यानी कि हर सेल के पास कैपेबिलिटी होती है, यानी हर सेल के पास पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है और वो एक सेल से पूरा कंप्लीट प्लांट डेवलप हो सकता है। तो जब हम लिक्विड कल्चर मीडियम में किसी प्लांट के इस एक सेल को लेके कल्चर मतलब प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल लिक्विड कल्चर मीडियम में, तो होता क्या है कि जो
कल्चर सेल होता है वो डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाता है, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है और अनडिफ्रेंशिएटेड टिश्यू सेल्स बनाते हैं, जो कि फिर सेल डिफ्रेंशिएट होते हैं किसमें, रूट में, स्टेम में, और फिर वो एक पूरा कंप्लीट प्लांट बना देते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है कि हमें नोट लिखना है डिजर्ट इकोसिस्टम पे। अब डिजर्ट इकोसिस्टम विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, अगर हम डिजर्ट की बात करें तो वो एरिया जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी 25 सेंटीमीटर और रेनफॉल से भी कम होती है। और इसमें भी क्या होता है कि कुछ दिनों या कुछ साल, एक साल में बारिश होती है और फिर उसके बाद कई कई साल जो है बिल्कुल ड्राई गुजर जाते हैं। पाकिस्तान में जो है यानी कि 3 तरह के फेमस डिजर्ट मौजूद हैं, एक थर, एक थल और एक चोलिस्तान। थर जो है वो मौजूद है सिंध के अंदर मौजूद है, और थल जो है वो कहाँ पाया जाता है, मियांवाली में, बुक्कर में। वाइल चोलिस्तान जो है कहाँ पाया जाता है, फोर्ट अब्बास, बहावल नगर, याजमान बहावलपुर, खानपुर, रहीम यार खान, इस तरह की सब जगह पे जो है कौन सा मौजूद होता है, हमें पता है थल। बाकी अगर हम बात करें स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो होता है वो किस तरह से प्लांट और एनिमल्स को एक स्पेशल तरह के फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल, यानी फिजियोलॉजिकल अंदर के और मॉर्फोलॉजिकल बाहर की इसकी फिजिक जो होती है उनके अडॉप्टेशंस करवा देता है, ताकि वो इतने ज़्यादा पानी में किस तरह से सर्वाइव करेंगे। नॉर्मल तो नहीं कर सकता बंदा या प्लांट सर्वाइव इतने कम पानी में, तो इनके पास स्पेशलिटीज़ या फिर अडॉप्टेशंस डेवलप हो जाती हैं जिसकी मदद से ये रह सकते होते हैं। एडाफिक फैक्टर्स पे एक नोट लिखना है। एडाफिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स पर्टेनिंग टू द कंपोजिशन एंड कंडीशन ऑफ सॉइल, जिसमें हमें मतलब जो चीज़ें ऐसे फैक्टर जिसमें हम कंपोजिशन आ जाती है या कंडीशन ऑफ सॉइल आ जाता है उसे हम कहते हैं एडाफिक फैक्टर्स। ठीक है कि सॉइल के अंदर क्या क्या मौजूद है, किस तरह की इसकी कंडीशन है। तो सॉइल जो है एक लिंक होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है वो बेसिकली सॉइल प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसमें 2 तरह की एग्जांपल आ जाती हैं, एक टॉप सॉइल और एक सब सॉइल। ऊपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वेराइटी ऑफ साइजेस के, यानी डिफरेंट साइजेस के, वो टॉप सॉइल होता है, और नीचे जो है मतलब लार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो सब सॉइल कहलाते हैं, यानी सॉइल के नीचे वाला पार्ट। यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस बॉटनी कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। थैंक यू।